हेलो बच्चों, टुडे टॉपिक इज रेशनल रेशनल नंबर्स। ओके, आज का टॉपिक होगा हमारा रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कुछ एग्जांपल्स देखो, उसके बाद में इसके बारे में समझो। जैसे आपने कुछ देखा होगा, 1/2 लिखा हुआ वो देखा होगा, 3/2 लिखा हुआ देखा होगा, -2/5 लिखा हुआ देखा होगा, 0 लिखा होगा। तो ये सब जो फ्रैक्शंस वाले टर्म्स हैं, जो 1/2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, जो ये सारे टर्म्स हैं, ये रैशनल नंबर्स के बारे में हैं। ठीक है, ठीक है सर। हमने ऐसे लिखा हुआ कहीं भी देखा है, लेकिन सर आपने जो 2 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, -2 लिखा है, 0 लिखा है, ये सब क्या है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। तो बेटा ये नंबर्स है, नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इससे फर्स्ट टर्म आता है आपका, मैं लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर। ओके, मैंने एक बॉक्स ले लिया जिसके अंदर मैंने नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये बुक्स में काफी नंबर्स, लेकिन कहाँ से शुरू है, 1 से। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, जैसे एंड से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये शुरू होते हैं 1 2 3 4, और इस तरह से चलती जाती है। तो 1 से शुरू होने वाले कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, फिर ठीक है सर, आपने एक बॉक्स बना दिया। ओके सर, मैंने एक और बॉक्स बना दिया जिसके अंदर मैंने 0 ऐड कर दिया। ठीक है सर, आपने बोला कि जो 1 से शुरू होता है उसको मैं नेचुरल नंबर से बोलूंगा। ओके, लेकिन सर ये 0 भी ऐड करते हैं, तो इसका भी कुछ न्यू नाम होना चाहिए। ओके, तो मैंने इसका न्यू नाम वाले को दे दिया मैंने होल नंबर। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? Those numbers starting from 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 है इसमें, तो मैं नेचुरल नंबर, ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, होल नंबर से। तो हमने अभी 2 चीजें देखी, नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। सेकंड, होल नंबर, होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 ऐसे चलते। ठीक है सर, तो मैंने एक और बॉक्स बना दी। ठीक है, बेटा यहाँ तक आई थिंक आपने लिख लिया होगा मैंने। ठीक है सर, आपने ये बना दी, लेकिन सर मैंने कुछ और नंबर्स भी देखे हैं, जैसे -1 -2 -3, इस तरह के नंबर्स भी देखे हैं सर। ये सब नंबर्स क्या होगा, आपने 0 ऐड कर दिया तो इन दोनों बॉक्स के कंबाइन को लिख दिया, ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है सर, तो इसकी भी थर्ड बॉक्स ही बन गई, इसके अंदर मैंने नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए। तो नेगेटिव नंबर्स ऐड होने के बाद कुछ नया नाम बताना, तो ठीक है, देखते हैं वो नया नाम क्या होगा। नया नाम आपका होगा बेटा इंटीजर, इंटीजर्स नंबर। ओके, तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मैंने कहा कि मैंने हर बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया नेगेटिव 1 2 3 4। तो मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू 0 1 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, आप बोलो कि ये सभी चलता रहता है, इधर ही चलता रहता है, तो बोल सकते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो बीच के जो नंबर्स होंगे ना, वो आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है सर, जैसे आपने बोला कि होल नंबर्स को आप लिख सकते हो n + 0, तो सर इनको क्या लिख सकते हो,
मैंने बता दिया आपको, मैं लिख सकता हूँ। देखो ये क्या है, होल नंबर, मैंने इनको होल नंबर से डब्ल्यू से लिख दिया। ओके, प्लस क्या ऐड हो रहा है इसमें, इसमें नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है, या मैं लिख दूं नेगेटिव। ओके, तो होल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर ऐड कर देता हूं मैं, तो मेरा क्या आ जाता है, इंटीजर्स आ जाते हैं। तो हमने अभी तीन नंबर्स के बारे में पढ़े, जिसमें फर्स्ट नंबर था आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 टू इनफाइनाइट तक चलते हैं। सेकंड, अगर मैंने उसमें जीरो ऐड कर दिया तो वो कौन सा होता है, होल नंबर। फिर अगर मैंने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो उससे क्या बोलूंगा मैं, उससे बोलूंगा मैं इंटीजर। तो हमने तीन वर्ड्स के बारे में, तीन नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अगला आता है आपका रेशनल नंबर्स। अब हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है सर, आपने बता दिया कि मैंने देख लिया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 1 2 3 4 5 माइनस 1 1 2 1 1। लेकिन सर कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 लिख दिया, ये तो सर इंटीजर्स में नहीं आते, तो क्या आपने बताया नहीं इंटीजर्स के भी। इंटीजर्स तो आपने बोला -1 2 -2 -3 1 2 3 5 भी नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर भी इसी तरह से होता है। आपने इस तरह वाले नंबर तो बताए ही नहीं। तो बेटा ये सारे नंबर्स आ जाते हैं आपके रेशनल नंबर्स। तो हमारे नंबर आता है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स बेटा ये आप किस फॉर्म में दिख रहे हैं, 1/2 है, 3/2 है, -2/5 है, तो ये फ्रैक्शंस फॉर्म में दिख रहे हैं। तो फ्रैक्शंस फॉर्म में मैंने लिख दिया बेटा p/q। p, तो p का विस्तार आपने लिख दिया p/q, लेकिन हमें ये नहीं पता p और q क्या होता है। p और q होते हैं बेटा आपके यहाँ पर इंटीजर्स। ओके, ठीक है सर, आपने p और q लिख दिया इंटीजर्स होते हैं, लेकिन आप q के बारे में भी कुछ बताओ सर। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यों, क्योंकि अगर q यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो आपकी क्या बन जाएगा, p/0, जो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। देखिए 1/0 फॉर्म होती है, वो मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड के अंदर टर्म है। तो ठीक है सर, आपने बता दिया कि p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ये ले लो, 1/2 ले लिया, 3/2 ले लिया, -2/5 ले लिया, जीरो। सर आपने जीरो लिख दिया, 3 लिख दिया, -2 लिख दिया, 1/6 लिख दिया। ठीक है सर, आगे मैंने देख लिया पी बाई के फॉर्म में, ये भी पी बाई के फॉर्म में, ये भी, और ये सारे इंटीजर्स हैं। सर ये कैसे पी बाई के फॉर्म में होगा, तो मैं अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मैं उनके नीचे 1 लगा सकता हूँ। जीरो और 1 क्या है, इंटीजर्स। मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट कंडीशन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। सेकंड कंडीशन पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर्स। थर्ड कंडीशन ये हमारा जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, मैंने लिख दिया 3, 3 के नीचे में 1 लगा सकता हूँ, दूसरा 2 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो -3। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स के हो गए। ठीक है, क्या सर मैं रेशनल नंबर्स को ऐड भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। आगे हम सीखते हैं अभी रेशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे। फर्स्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, मैं ऐड करूंगा, मैंने ठीक है, सेकंड में ले लूंगा नेगेटिव करना, मतलब सब्ट्रैक्ट। ओके, मैं ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड जैसे मैंने 1/2 प्लस 1/4 तो क्या, ये पी बाई के फॉर्म में ऐड कर रहे हो तो आपको इसको पहले एलसीएम लेना होगा। मैं 2 और 4 का एलसीएम ले लेता हूँ। कैसे लूंगा, इससे डिवाइड हो रहा है, मुझसे 1 टाइम और ये 2 टाइम। ओके, फिर से करूंगा मैं, ये 1 और ये 1।
तो मैं एलसीएम क्या होगा मेरा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ओके, मैंने इसका एलसीएम ले ली 2। एलसीएम के अंदर इस नंबर को मैं डिवाइड होगा कितने बार जाएगा 2 टाइम, 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 2 प्लस 4 के अंदर 1 टाइम क्या 1 इंटू, तो मेरा क्या आ गया होगा 2 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 4। ये ऐड हो गया। सेकंड में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कैसे करूंगा 1/2 माइनस 1/4। तो मेरे को देखो 3/4 भी क्या है एक रेशनल नंबर, तो मैं जब दो रेशनल नंबर्स को ऐड करूंगा तो वो भी क्या आएगा आपका रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपका एलसीएम 4, यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, 1/1, 2 माइनस 1/4 इंटू 1/4। तो मेरा 1/4 भी क्या है रेशनल नंबर। तो मैंने रेशनल नंबर्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या है रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। आगे क्लास सेकंड क्लास में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे अदर रेशनल नंबर फाइंड, जैसे मैं बोल दूं कि मुझे चाहिए 3 और 5 के बीच में या मैं 3 और 4 के बीच में मुझे रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ, कैसे बताओगे वो हम अगली क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।